गुड मॉर्निंग बच्चों। अपने क्या पढ़ रहे थे? अपने वस्तीय शास्त्र का पहला अध्याय पढ़ रहे थे। उसकी ये तीसरी वीडियो है जिसके अंदर आज अपने ये सीखने वाले हैं कि उत्पादन संभावना वक्र किसे कहते हैं। ठीक है। और सेकंड, अवसर लागत किसे कहते हैं। और थर्ड, सीमांत अवसर लागत किसे कहते हैं। ये तीन बातें अपने इसके अंदर सीखने वाले हैं। ठीक है। तो उत्पादन संभावना जो वक्र है, इसे अपने उत्पादन संभावना सेट भी कह सकते हैं। सर्वप्रथम अपने इसको सीखते हैं और इसमें अपने तीन बातें सीखेंगे। क्या? उत्पादन संभावना वक्र का अर्थ, उत्पादन संभावना वक्र की अनुसूची और उत्पादन संभावना वक्र कैसे बनता है। ये तीन बातें इसके अंदर सबसे पहले सीखेंगे उत्पादन संभावना वक्र के अंदर। ठीक है। तो उत्पादन संभावना वक्र की मैं परिभाषा या अर्थ लिखने से पहले मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। ठीक है। मान लो एक किसान है जिसका नाम क्या है? रामू। ठीक है। रामू एक किसान है। ये रामू, और इस रामू के पास क्या है? इस रामू के पास क्या है? 2 हेक्टर जमीन है। ये देखो रामू के पास कितनी है? 2 हेक्टर जमीन। ठीक है। अब देखो 2 हेक्टर जमीन है और इसके पास जमीन, अब जमीन पर कुछ बोने के लिए इसके पास ट्रैक्टर भी है। ट्रैक्टर भी है। ठीक है। अब इसने, रामू ने सोचा कि मैं अपनी जमीन पर क्या फसल बोऊं। तो इसके माइंड में ये आया कि मैं ऐसा करता हूं कि मैं अपनी जमीन पर या तो क्या बोलूं, कपास बोलूं, या मैं क्या बोलूं, चावल बोलूं। इसने दो इसके विकल्प थे इसके पास। इसने पहला विकल्प ये सोचा कि मैं अपनी जमीन पर सारी की सारी इकाइयां, मान लो 10 इकाइयां हैं इसके पास, सारी की सारी क्या बो देता हूँ, कपास बो देता हूँ, और मैं चावल बिल्कुल ही नहीं बोता, चावल 0 बो देता। फिर इसने सोचा, अरे नहीं भाई, मैं ऐसा करता हूँ कि कपास की तो 8 इकाइयां बो देता हूँ और 2 इकाइयां बो देता हूँ किसकी? चावल की। फिर इसने सोचा, नहीं मैं ऐसे करता हूँ कि आधा क्या बो देता हूँ, कपास, और आधा चावल बो देता हूँ। ठीक है। ये बात आपको समझ आई या नहीं है? ठीक है। इसमें मैंने समझाया, राजू के पास जी 2 हेक्टर जमीन है और वो ट्रैक्टर से क्या जाना चाहता है, यहाँ पर अपनी, यहाँ पर फसल बोना चाहता है। और उसने सोचा या तो मैं इस फसल पर कपास बो दूं या चावल बो दूं। उसके पास इतने विकल्प है, या तो वो सारी की सारी जमीन पर कपास बो सकता है और चावल बिल्कुल नहीं, या 8 इकाइयां यहाँ पर कपास कर दे और 2 इकाइयां चावल कर दे, या आधा कपास कर दे या आधा चावल कर दे। ये बात मैंने आपको समझ आई है। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और, इसको मैंने शॉर्ट में आपको इसकी परिभाषा को समझाता हूँ। देखो मैंने इस उदाहरण में आपको ये बताने का प्रयास करा कि उत्पादन संभावना वक्र में कि संसाधन व तकनीक क्या होती है? स्थिर है। ठीक है। देखो यहाँ पर कैसे स्थिर है। अब देखो इसके पास संसाधन क्या होते हैं। देखो इसके पास जो जमीन है वो क्या स्थिर है। देखो 2 हेक्टर, तो संसाधन क्या हो गए? स्थिर हो गए ये जमीन। और तकनीक का मतलब ये है कि काम करने के तरीके को ही क्या कहते हैं? तकनीक कहते हैं। तो देखो अब ये ट्रैक्टर से बोना चाहता है तो ये तकनीक भी क्या होगी? स्थिर होगी। ठीक है। अब उसके पास, अब इसके अंदर मैंने एक बात और भी समझाई है कि इसके पास कितनी वस्तुएं? 2 वस्तुएं। अब ये 2 वस्तुएं हैं और ये 2 वस्तुओं को के, इसके 2 वस्तुओं के ये क्या देख रहे हैं? विकल्प देख रहे हैं। विकल्प देख रहे हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या इसका मतलब ये हुआ कि संसाधन व तकनीक क्या है? स्थिर है। और वैकल्पिक दो वस्तुओं के वैकल्पिक चयन को प्रकट करने वाले वक्र को क्या कहते हैं? उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देखते हैं, फिर आपको और अच्छी तरह से ये बात मेरी समझ आ जाएगी। ठीक है। तो अर्थ लिखते हैं उत्पादन संभावना वक्र का। देखो बच्चों, अब इसकी परिभाषा को देखते हैं।
दिए गए संसाधन, देखो दिए गए संसाधन व तकनीक पर दो वस्तुएं, वहां पर कितनी वस्तुएं थी उदाहरण के अंदर, दो वस्तुएं, दो वस्तुओं के बीच उत्पादन के सभी वैकल्पिक संभावनाओं, ठीक है, वहां पर देखो वैकल्पिक संभावनाएं थी ना, आधा ये, ठीक है, वैकल्पिक संभावनाओं को प्रकट करने वाले वक्र को उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। तो देखो मैंने यही बात समझाया था कि दिए गए संसाधन व तकनीक, दिए गए संसाधन व तकनीक पर दो वस्तुओं के बीच उत्पादन की सभी वैकल्पिक संभावनाओं को प्रकट करने वाले वक्र को उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। ये तो इसका क्या हो गया, अर्थ हो गया। अब इसकी देखते हैं अपने अनुसूची। ठीक है, अब देखते हैं उत्पादन संभावना वक्र की अनुसूची। देखो यहाँ पर ये देखो संभावना, पहली संभावना क्या है कि अपने अपने खेत में अपने 0 तो कपास बो दे और 10 इकाइयां किसकी बो दे, चावल की। फिर ऐसा नहीं करते, अपने सामने ये आया कि अपने ऐसा करते हैं कि 9 इकाइयां तो बो देते हैं चावल की और 1 इकाई बो देते हैं कपास की। फिर नहीं, अपने ऐसा नहीं करते, अपने ऐसे क्या कर देते हैं कि 7 इकाइयां तो बो देते हैं चावल की और 2 इकाइयां बो देते हैं किसकी, अपने कपास की। फिर चौथी अपने पास ये संभावना बनी कि अपने 4 इकाइयां इसकी बो देते हैं और 3 इसकी बो देते हैं। और जो लास्ट अंतिम अपने ये बनी कि 0 इसकी बो देते हैं और 4 इकाइयां इसकी वो देते हैं। तो यही बात हुई ना कि देखो दिए गए जो संसाधन व तकनीक है, संसाधन अपने पास 2 हेक्टर जमीन है, ये दिए गए संसाधन व तकनीक पर दो वस्तुएं, ये देखो दो वस्तुएं हैं, दो वस्तुओं के बीच उत्पादन की सभी वैकल्पिक संभावना, ये देखो वैकल्पिक संभावना को प्रकट करने वाले वक्र को उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। ठीक है, ये इसकी अनुसूची होगी है। अब इसका वक्र बनाते हैं, देखो वक्र कैसे बनेगा, वक्र देखते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, देखो बच्चा, यहां पर होता है एक्स अक्ष, यहां पर होता है वाई अक्ष, यहां पर होता है 0, क्या होता है 0, और यहां पर क्या आएगी, कपास, कपास की मात्रा, और यहां पर क्या आएगी, चावल की मात्रा। ठीक है, अब कपास क्या है अपने पास, मान लो 1 2 3 4 5, यहां पर भी ले लेते हैं अपने 2 4 6 8 10। ठीक है, अब देखो जब अपने क्या कर रहे हैं, कपास की, जब अपने कपास की 0 मात्रा बोल रहे हैं, किसकी, कपास की, तो चावल की कितनी मात्रा बोल रहे हैं, 10, तो ये 0 और 10 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जब अपने क्या कपास की कितनी 1 मात्रा बोल रहे हैं, तो चावल की कितनी 9, ये 1 रहा और ये 9 रहा, यहां पर आ जाएगा। जब अपने क्या बोल रहे हैं, जब कपास की 2 मात्रा बोल रहे हैं, तो जो कपास की 2 मात्रा बोल रहे हैं, तो चावल की 7, 7 ये रहा और 2 ये रहा। और जब हम क्या बोल रहे हैं, कपास की 3 मात्रा बोल रहे हैं, तो चावल की 4, ये 3 रहा और 4 ये रहा। और जब हम कपास की 4 मात्रा बोल रहे हैं, तो तब इसकी कितनी, चावल की 0, ये रहा 4 और 0 यहां पर ही आ जाएगा। ठीक है, ये 0 रहा। अब इनको मिला दो,
और इन सब जब बिंदुओं को मिलाएंगे तो जो ये वक्र बनेगा इसे ही अपने क्या बोलते हैं, उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये बात आ गई। अब अपने इस वीडियो के अंदर ये समझाया सर्वप्रथम कि उत्पादन संभावना वक्र का अर्थ क्या होता है, और सेकंड बात अपने ये समझी है कि इसकी अनुसूची कैसे बनती है, और थर्ड बात इसका वक्र कैसे बनता है। अब अपने क्या सीखने वाले हैं कि अवसर लागत किसे कहते हैं और सीमांत अवसर लागत किसे कहते हैं। अब देखो, किसी अवसर लागत को समझते हैं, किसी संसाधन के दूसरा सर्वश्रेष्ठ त्यागा गया मूल्य अवसर लागत कहलाता है। किसी संसाधन का दूसरा सर्वश्रेष्ठ त्यागा गया मूल्य अवसर लागत कहलाता है। इस बात को एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। ठीक है, अब मैं मान लूं एक व्यक्ति है जिसका है राम, एक व्यक्ति का नाम क्या है, राम, ये एक व्यक्ति है। अब बताओ ये क्या है, ये एक स्कूल में, अब ये मान लो ए स्कूल है, ये बी स्कूल है, ये सी स्कूल है। अब जब ये ए स्कूल में, बी स्कूल में पढ़ाने गया तो इसको महीने की जो सैलरी दी वो कितनी दी, मान लो 5,000। ठीक है, 5,000। और ये ए स्कूल में पढ़ाने गया तो इससे महीने की सैलरी दी 10,000 रुपये। अब मान लो ये सी स्कूल में पढ़ाने गया, उससे मान लो सैलरी दी 15,000 रुपये एक मंथ की। ठीक है, अब बताओ ये कौन से स्कूल में, बताओ राम कौन से स्कूल में पढ़ाना पसंद करेगा। 10,000 यहाँ पर महीने की सैलरी दे रहे हैं, यहाँ पर 5,000 दे रहे हैं, या यहाँ पर 15,000। तो अब कौन सी बात है, ये बात हुई कि यहाँ पर 10,000 15,000 इसे सैलरी दे रहे हैं, 15,000 रुपये एक महीने की सैलरी दे रहे हैं, यहाँ पर ये क्या करेगा, वहां पर ही पढ़ाना पसंद करेगा। अब इसने क्या करा, इस 15,000 के लिए जो ये दूसरा सर्वश्रेष्ठ मूल्य त्यागा है ना, दूसरा सर्वश्रेष्ठ मूल्य त्यागा है, इसे इसकी क्या बोलेंगे, अवसर लागत कहेंगे। क्या कहेंगे, अवसर लागत। यही तो मैंने डेफिनेशन लिखवाई है, किसी संसाधन के दूसरा सर्वश्रेष्ठ त्यागा गया मूल्य अवसर लागत कहलाता है। क्या कहलाता है, अवसर लागत। अब देखो समझते हैं सीमांत अवसर लागत किसे कहते हैं। तो देखो, एक्स वस्तु की इकाइयों का उत्पादन बढ़ाने के लिए जितना वाई वस्तु की इकाइयों का त्याग करना पड़ता है उसे सीमांत अवसर लागत कहते हैं। देखो मान लो ये एक्स वस्तु है और ये क्या है, वाई वस्तु है। अब एक्स वस्तु की इकाइयों का उत्पादन बढ़ाने के लिए, अब देखो इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए वाई वस्तु की इकाइयों का, पहले देखो इसका उत्पादन क्या करा था, 0। अब इसका उत्पादन 1 करने के लिए अब इसके कितनी इकाइयों में क्या करिए, अपने कमी करिए, 1 इकाई में कमी करिए। ये क्या है, सीमांत अवसर लागत है। अब देखो 1 था, अब अपने के पास का उत्पादन 2 करने के लिए इसके कितने इकाइयों में कमी करिए, 2 इकाइयों में कमी करिए। ये क्या है, सीमांत अवसर लागत है। अब और इसकी इकाइयों को बढ़ाने के लिए, इसके 3 करने के लिए अपने चावल की कितने इकाइयों में कमी करिए, 3 इकाइयों में कमी करिए। तो ये 3 क्या है, अपनी सीमांत अवसर लागत है। अब कपास का क्या उत्पादन 4 करने के लिए, 4 इकाइयां करने के लिए इसके कितने इकाइयों में कमी करिए, 4 इकाइयों में कमी करिए। 4 क्या है, सीमांत अवसर लागत है। एक्स वस्तु की इकाइयों का उत्पादन बढ़ाने के लिए जितना वाई वस्तु की इकाइयों का त्याग करना पड़ता है उसे सीमांत अवसर लागत कहते हैं। तो बच्चा आज अपने क्या सीखा कि उत्पादन संभावना वक्र किसे कहते हैं, या सेट किसे कहते हैं, और अवसर लागत किसे कहते हैं, और सीमांत अवसर लागत किसे कहते हैं। तो आज के लिए इतने, ठीक है।